हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मैं आप सबकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार। मेरी वीडियो शायद आपको थोड़ी सी ब्लरी नज़र आ रही हो। वो कुछ मैं ऐसी जगह पे हूँ कि लाइट की थोड़ी सी कमी है, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। इस वीडियो में सिर्फ मैं चाह रहा था कि टाइम के ऊपर आपके पास मैं नई न्यूज़ लेके आ जाऊं। तो अगर आप सबने पाई डे के बारे में जो इंतज़ार किया था, तो घड़ियां ख़त्म हो गई हैं, अभी तक भी कोई खबर नहीं आई। लोग इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, ये करेगी, इकोसिस्टम में होगा। मैं खुद जो हूँ पाई के इकोसिस्टम का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे पाई का इकोसिस्टम जो है वो बहुत पसंद है। और मैंने इस पे कई वीडियोस बनाई हैं, इसको एक्सप्लोर किया है कि पाई का इकोसिस्टम कितना शानदार है। और ये पाई को एक नई दुनिया में, क्रिप्टो करेंसी को एक नई दुनिया में लेके जा सकता है। लेकिन जो सब इंतजार कर रहे थे कि इसके बारे में कोई न्यूज़ आएगी, इसके बारे में कुछ पता चलेगा, तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसके बारे में कुछ ना कुछ पता चले और पाई के बारे में अच्छी न्यूज़ आए। अगर आप लोगों ने अपने डैशबोर्ड खोल के देखे हो, अगर आपने अपनी पाई की ऐप खोल के देखी हो, तो उसके अंदर एक नया ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर आपको फॉरफिटेड कॉइन दिखा रहा होगा। फॉरफिटेड कॉइन का मतलब है कि वो कॉइन जो आपके जब्त कर लिए गए, या वो कॉइन जो आपके खत्म हो गए, या वो कॉइन जो आपने 6 साल की मेहनत से माइन किए थे, वो पाई कोर टीम ने वापस छीन लिए। अब इसको कोई छीनने में कहेगा, कोई इसको प्रोसेस कहेगा कि जी यही प्रोसेस था, ऐसा ही होना था, ऐसा ही हुआ। लेकिन अगर आप खोल के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आपके बहुत सारे कॉइन जो कि अनवेरिफाइड थे वो अब फॉरफिटेड हो गए हैं। और उसके नीचे रीजन लिखा होगा किसी का कि आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की डेडलाइन तक। किसी का रीजन लिखा होगा कि आपके जो है उसको वेरीफाई नहीं कर सके अपनी केवाईसी को। या किसी का लिखा होगा कि आपने जो है आपके रेफरल के अंदर या आपकी चेन के अंदर जो लोग थे जो आपके साथ माइन कर रहे थे एक दूसरे के लिंक के साथ, वो केवाईसी को वेरीफाई नहीं कर सके, इसलिए हम आपके कॉइन जो है वो फॉरफिट कर रहे हैं। तो वो कॉइन गायब हो गए हैं। मैंने दूसरा आपको कॉइन मार्केट कैप पे भी दिखाया था कि कल से लेके अभी तक तकरीबन 50 से 150 मिलियन कॉइन जो है वो सप्लाई में से गायब हो गया है। एक तरीके से ये न्यूज़ अच्छी है कि जो कॉइन चले गए हैं उसकी वजह से मार्केट में सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। तो जब भी सप्लाई कम होती है तो चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। लेकिन क्योंकि अभी तक कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है, अगर पाए को भी अभी आप देखें तो तकरीबन 152 151 के करीब जो है वो ट्रेड कर रहा है, जो कि कल से तकरीबन 20 सेंट नीचे है। जी हाँ, ऑलमोस्ट, बल्कि 20 भी नहीं, मैं कहूंगा 25 से 30 सेंट नीचे है। ऑलमोस्ट कल ये 180 के करीब पहुंच गया था, जो आज दोबारा गिर के $1.52 पे आ गया है। अगर आप भी खोल के देखें तो जो फॉरफिट कॉइन करने थे वो तो इन्होंने फटाफट कर दिए, लेकिन जो वैलिडेशन के लोगों को कॉइन्स देने थे उसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। फॉरफिट का रीजन दे दिया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि जितने लोगों ने सर्कल में से कर लिया था उनकी वजह से कितने परसेंट कॉइन जो हैं वो मिलेंगे या मिल चुके हैं। तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट की काफी खबरें आ रही हैं। मैंने पाई इकोसिस्टम को भी दोबारा खोल के देखा, अभी तक मुझे सिर्फ एक ही जो ऐप है वो नजर आ रही है, वो है पाई मैप की। लेकिन मैं बहुत उम्मीद लगा के बैठा हूं, मुझे बहुत उम्मीद है। जितना अच्छा ये कॉइन है, जितना अच्छा इसका इकोसिस्टम है, जिस तरह से हम इसके इकोसिस्टम को यूज कर सकते हैं, अगर वो सारी चीजें हो गई तो पाए को किसी करेंसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पाए इटसेल्फ एक खुद करेंसी है। पाए जो है वो ऐसा सिस्टम होगा कि पाइनियर्स को, इकोसिस्टम यूज करने वाले को किसी किस्म की किसी करेंसी की जरूरत नहीं होगी, बल्कि पाए इटसेल्फ एक खुद करेंसी है और करेंसी बन के रहेगा। इसमें थोड़ी देर हो सकती है, वो कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं। इसमें देर हो सकती है, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और बहुत अच्छी खबरें आएंगी भी। ये और बात है कि जो आज लोग उम्मीद लगा के बैठे थे उसके हिसाब से आज लोगों को खबरें नहीं मिल सकी। बाइनेंस पे लिस्ट नहीं हो सका, कॉइन बेस पे लिस्ट नहीं हो सका, क्रैकन के ऊपर लिस्ट नहीं हो सका। यहाँ अमेरिका में एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली और बहुत आसान एक्सचेंज है जिसको रॉबिन हुड बोलते हैं, उसका नाम सुना होगा, उस पे लिस्ट नहीं हो सका। अगर होता तो ये जरूर $2 को क्रॉस करता, और मुझे उम्मीद थी कि $2 से $5 के बीच में ये कहीं जाके छलांग लगा के बैठता, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जाहिर बात है, जब आप लोगों को अच्छी न्यूज़ नहीं देंगे, कोई अच्छी खबर सुनने में नहीं आएगी, बल्कि वो लोग जो 6 साल से मेहनत कर रहे थे उनके कॉइन्स को फॉरफिट किया जाएगा, उनके कॉइन्स को ख़त्म किया जाएगा, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर आएगा और चीज़ें बिकेंगी। अभी 3 4 दिन में इसके अंदर और 50 मिलियन सप्लाई ऐड तो होगी, और जिन यूजर्स को मिलेगी वो इसको बेचते हैं, इसको होल्ड करते हैं, क्या करते हैं ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल इसको होल्ड करना चाहिए, उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। दुनिया उम्मीद पे कायम है, ये कहीं ना कहीं छलांग लगाएगा।
हो सकता है कि जो आज ये सिस्टम को दोबारा अपडेट कर रहे हैं उसके बाद फौरन अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलें, क्योंकि पाए का इकोसिस्टम, पाए कॉइन, ये सिस्टम आज तक क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड के अंदर आया ही नहीं है। ऐसा सिस्टम कभी कोई कॉइन लेके ही नहीं आया है। कॉइन जो है वो सिर्फ एक्सचेंज की हद तक महदूद है, लेकिन ये वाहिद कॉइन है जो कि खाली एक्सचेंज नहीं, बल्कि इसका अपना एक्सचेंज, इसका अपना इकोसिस्टम, इसकी हर चीज़ अपनी है। उसके अंदर कैसे एप्स यूज़ होंगी, कैसे होगा, लेकिन ये हमें दिखाना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा, दुनिया को इसका जवाब देना पड़ेगा कि भाई हम ये हैं, हम आम क्रिप्टो करेंसी नहीं हैं, हम पाए कॉइन हैं। और पाए कॉइन वो चीज़ है जो सब कॉइन्स को पीछे छोड़ देगा। इसमें अभी टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन अनकरीब ये सारे कॉइन्स को पीछे छोड़ के एक नई दुनिया बनाएगा क्रिप्टो करेंसी की, जब लोग इसके पीछे होंगे। अब जैसे ही इसकी सप्लाई और कम होगी और सारी चीज़ें ठंडी होंगी, तो मुझे बहुत उम्मीद है कि पाए जो खुद है वो भी एक छलांग मारेगा और ऊपर जाएगा। तो उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िएगा, मुझे अभी भी पाए से बहुत उम्मीद है। आप ये मत समझिए कि मैं किसी वीडियो में बोलता हूँ कि पाए को बाय बाय कह दो, ये वो सिर्फ इसलिए बोलता हूँ कि मैं हर नेगेटिव चीज़ भी आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं उन यूट्यूबर्स या उन व्लॉगर्स में से नहीं हूँ जो सिर्फ अपने देखने वालों को अच्छी खबरें बताऊंगा। अगर कोई बुरी खबर आएगी तो वो भी बताऊंगा, जो अच्छी चीज़ होगी वो भी बताऊंगा। तो पाए के बारे में जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि पाए एक अनोखा कॉइन है। बाकी 10,000 जितनी क्रिप्टो करेंसी एक्टिव है उन सबसे हटके कॉइन है। ये ऐसा कॉइन है जो कि वर्ल्ड के अंदर हलचल लेके आएगा और बहुत जल्द लेके आएगा। इसमें थोड़ी देर हो गई है, लेकिन देर का मतलब ये नहीं कि ऐसा कुछ होगा नहीं, या पाए कॉइन जो है कोई नई रेवोल्यूशन लेके नहीं आएगा। पाए कॉइन इंशाल्लाह इस वर्ल्ड को चेंज करेगा और आप लोग सब देखेंगे कि ये कितना अच्छा कॉइन बनने जा रहा है। अभी ये नीचे जा रहा है, और अगर ये 150 से अभी नीचे गिरता है तो 120 पे शायद जाके रुके। लेकिन जैसे ही कोई अच्छी खबर आती है, किसी एक्सचेंज की तरफ से आती है, मुझे एक्सचेंज से ज्यादा पाए कॉइन, पाए कोर टीम की तरफ से खबरों की जरूरत है। एक्सचेंज की मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि पाए को एक्सचेंजेस की जरूरत नहीं है, पाए को अपने इको, जो इसका इकोसिस्टम है उसकी जरूरत है। एक्सचेंजों को पाए की जरूरत पड़ेगी, पाए को एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो वाहिद क्रिप्टो करेंसी है जिसने अपने एक एक यूजर को वेरीफाई किया, एक एक बंदे को वेरीफाई किया कि भाई हम जो कॉइन दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, किसके पास जा रहा है। इवन के जो एक्सचेंजेस है जो उनमें लेट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, वो है KYB, नो योर बिजनेस। पाए कहता है भाई जिस तरह हमने नो योर कस्टमर बनाया KYC, हमें KYB भी चाहिए, नो योर बिजनेस, कि हम किस बिजनेस को अपना इतना बड़ा कॉइन दे रहे हैं, जो एक रेवोल्यूशनरी कॉइन है, जिसने दुनिया की क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड को चेंज करना है। हम जो ऐसा कॉइन दे रहे हैं हमें भी उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। आज जो एक्सचेंज इसको लिस्ट नहीं कर रहे, आप देखिएगा अनकरीब ये एक्सचेंज इसके पीछे पीछे होंगे, और पाए आगे आगे होगा कि भाई वो कहेंगे हमें ये लिस्ट करने दो, हमें पाए कॉइन को लिस्ट करने दो। तो आप लोग उम्मीद का साथ मत छोड़िएगा, ये पाए कॉइन बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा कॉइन बनेगा, और ये आपके सामने आएगा। मैं आपको न्यूज़ से अपडेट करता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता जैसे खबरें आएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं आपके पास एक नई वीडियो के साथ आऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज।